हाय फ्रेंड्स, मीना बुटीक में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में अपन सीखेंगे एक बॉडी मेजरमेंट जो कैसे लेते हैं। कमीज़ है, शॉर्ट कुर्ता है, पटियाला सूट है, तो उनका जो मेजरमेंट किस हिसाब से लेते हैं, उनकी एक ही सा मेजरमेंट चलता है। करीब करीब जो नाप लेने का तरीका एक ही होता है और सूट की लंबाई में छोटा बड़ा हो सकता है। तो जो मैंने कोशिश की है इस वीडियो में आसानी से मेजरमेंट लेना बताया है आपको कि इस हिसाब से अपन मेजरमेंट लेंगे तो जो सूट की फ़िटिंग है वो प्रॉपर तरीके से आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस हिसाब से फ़िटिंग की नाप लें और मेरे अनुसार आप फिटिंग की नाप लेकर कटिंग करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर आप आगे भी आप हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ज़रूर से प्रेस करें। तो देखते रहिए और सीखते। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन जो भी चीज़ बनाते हैं, चूड़दार कुर्ता बनाते हैं या पटियाला सूट बनाते हैं, तो उसकी जो टोटल लेंथ है वो उस हिसाब से रखेंगे। टोटल लेंथ अपनी आ जाएगी पूरी। अगर चूड़दार बनाते हैं तो घुटने से नीचे तक ले लें, पटियाला सलवार बनाते हैं तो घुटने से ऊपर तक ले लें थोड़ा सा, और सूट वगैरह रखते हैं तो घुटने तक भी रख सकते हैं। तो इनकी लंबाई अपने हिसाब से रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ तो ये है, लंबाई अपने हिसाब से रख सकते हैं। चूड़दार की घुटने से नीचे, पटियाला की थोड़ी ऊपर, बाकी अपने हिसाब से रख सकते हैं। सबसे पहला काम तो ये है लंबाई का। तो लंबाई अपनी हो चुकी, उसके बाद चलेंगे अपन चेस्ट से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर, तो ये चीज़ आती है अपर चेस्ट। तो ये नाप ज़रूरी है, इस तरीके से रखें, बिल्कुल फिटिंग का नाप 1 अंगुली इंची टेप के अंदर रहे तो ये प्रॉपरली नाप होगी। दूसरी यहाँ से चलेंगे अपन, थोड़ा सा यहाँ से पकड़ेंगे और ब्रेस्ट के ऊपर, ये भी बिल्कुल अपने हिसाब से इस तरीके से 1 अंगुली बीच में होनी चाहिए और बिल्कुल बराबर तरीके से, लूज़ न छोड़े इसको। ये जो प्रॉपर मेजरमेंट इसी हिसाब से आएगा, ठीक है। यहाँ पर कमर पे चलेंगे तो ये कमर का भी बिल्कुल फिक्स नाप आएगा। ये कमर जो अपना सेंटर नाभि के ऊपर जो होता है, यहाँ से एकदम बिल्कुल बराबर से लेंगे, ठीक है। फिर चलेंगे हिप्स के ऊपर, तो हिप्स का भी नाप एक अपना इतना ही फिक्स नाप लेंगे, ठीक है। ये तीनों चारों नाप तो ये हो गई। उसके बाद चलेंगे अपन यहाँ से लेंगे, और जो मेन सेंटर अपना पॉइंट का निशान आता है तो ये भी एक ज़रूरी होता है। जब आप मेजरमेंट करते हैं, कुर्ती की स्टिच करते हैं, तो यहाँ से करेंगे तो बहुत सी चीज़ों का जो बीमारियाँ होती हैं यहीं से होती हैं, तो ये प्रॉपरली तरीके से होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये भी एक नाप हो गई। उसके बाद चलेंगे बैक शोल्डर का नाप लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो शोल्डर यहाँ से लें जहाँ तक अपना हाथ का नीचे जा रहा है, और यहाँ तक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को लें, ठीक है। और एक नाप यहाँ पर लें, ये यहाँ पर बिल्कुल बराबर। अगर ये चीज़ आइडिया रखेंगे, नाप नहीं रखेंगे तो इसमें कपड़ा एक्स्ट्रा रहता है, लूज़ रहता है, तो वो चीज़ें रखें। तो ये एक नाप हो गई। ऐसे ही अपनी जो फ्रंट की है तो ये वाली है अपनी, यहाँ से लेके और यहाँ तक, इसमें भी फ्रंट की जो डीप कटिंग करते हैं वो वहाँ पर ये काम करती है। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है लेना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। गले का नाप लेते हैं इस हिसाब से, तो गले का जितना डीप नेक अपने को रखना है उसी हिसाब से डीप नेक रखना है, उसी हिसाब से अपने को कटिंग करनी है। और कटिंग करें तो भी इसी हिसाब से अपन नाप के उसकी कटिंग करें। अगर आप इस हिसाब से नाप लेते हैं तो इसी हिसाब से कटिंग करें, अन्यथा आप इस हिसाब से नाप लेते हैं तो ऐसे ही आप कटिंग करें। ये डीप गले में कटिंग करने में यूज आएगी। और कॉलर का, अगर कॉलर का नाप लेते हैं, कॉलर काटते हैं, तो कॉलर का भी एक प्रॉपर नाप, इस तरीके से कॉलर भी बिल्कुल बराबर की रखें। तो वो कॉलर इस हिसाब से कटिंग करेंगे ना गले की, तो वो बराबर इस तरीके से आएगी। तो कॉलर भी इसी हिसाब से आएगी। डीप नेक कटिंग करते हैं तो शोल्डर का काम नहीं आएगा इसमें। जैसे बैक का गला अपन डीप काटते हैं तो इस तरीके से नाप ले लेंगे, तो शोल्डर की नाप लेना ज़रूरी है। बल्कि डीप कटिंग में अपना शोल्डर काम नहीं करता है, इसलिए नाप लेके आइडिया के तौर पे रख लेते हैं। तो इस हिसाब से एक कुर्ता जो अपना मेजरमेंट होता है, स्टिचिंग होती है सारी बराबर तरीके से, कुर्ता कोई सा भी हो, चूड़दार, तो वो इस हिसाब से एक मेजरमेंट लेते हैं। तो ये नॉर्मली सा मेजरमेंट है, और कुर्तीज़, कमीज़, तो उनमें इसी हिसाब से मेजरमेंट लेते हैं। तो ये अपनी प्रॉपर नाप होती है। जब भी अपन कटिंग करते हैं तो उसमें फिटिंग के अनुसार 2 इंची प्लस रखते हैं सभी जगह से। साथ में एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर आस्तीन की जो नाप लेते हैं उसकी भी नाप ले लेते हैं। जो शोल्डर अपने यहाँ लिया है, तो यहाँ से लेके जितनी अपने को आस्तीन चाहिए, छोटी चाहिए तो छोटी, 3/4 चाहिए तो ये ले लीजिए, पूरी आस्तीन चाहिए तो ये ले लीजिए, ठीक है। इनकी भी आप फोल्डिंग करें। जो गोलाई लें तो एक अंगुली अंदर डाल के ले लें, या फिटिंग की लें तो उस हिसाब से आएंगी। तो करीब 1 अंगुली डाल के लेना, तो वही बाजू की जो मोरी होगी इस हिसाब से यहाँ की ले लें, वही ऐसे। तो वो क्या है कि
कोहनी को फोल्ड करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे यहाँ से भी थोड़ा सा लूज, जैसा कस्टमर चाहे उसी हिसाब से अपन आस्तीन की नाप भी ले सकते हैं। तो ये नॉर्मली चीज़ें हैं आराम से, तो ये इजीली तरीका है। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।